जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है पीके एजुकेशन 17 यूट्यूब के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। जैसा कि आपको पता है कि आरआरसी ग्रुप डी के पेपर का अंतिम फेज शुरू हो गया है और केवल आपका एक दिन का पेपर बचा है। 11 अक्टूबर का पेपर बचा है। उसके बाद आप देखेंगे आरआरसी ग्रुप डी के आपके पेपर समाप्त हो जाएंगे। तो 11 अक्टूबर का पेपर बचा हुआ है। तो 11 अक्टूबर आप देखेंगे हुबली जोन वालों का पेपर बचा केवल है। हुबली जोन का आप देखेंगे 2 दिन आयोजित किया गया है पेपर, जिसमें आपका एक दिन 6 अक्टूबर को आयोजित किया गया है, एक आपका देखेंगे 11 अक्टूबर को है। तो 11 अक्टूबर को मेरा भी उसी में पेपर है, जिसका सेंटर आप देखेंगे बनारस गया हुआ है। पहले शिफ्ट में मेरा पेपर है। तो उसके बाद आप देखेंगे कि सभी भाइयों को, सभी अभ्यर्थियों के मन में अब ये बात चल रही है कि कब तक इसका आंसर की आ जाएगा। तो अगर आंसर की का इसमें बात करेंगे तो आप देखेंगे कि पिछली बार जब 2000 ग्रुप डी आपका 18 में हुआ था, तो उसके आंसर की पेपर समाप्त होने के आपके 15 से 20 दिनों बाद आपके जारी कर दिए गए थे। उसके बाद आप देखेंगे 1 महीने के आसपास आपका रिजल्ट जारी कर दिया गया था। तो उसी के परिप्रेक्ष्य में इस बार भी आपको होने वाला है। आपको तो ये भी पता है कि इस बार रेलवे आपके मिशन मोड की तरह ये भर्ती को करने वाली है, क्योंकि आपको पता है कि ये भर्ती ये 2019 की है और 2019 की है और 2022 में हो रही है। तो 2019 से 22 के बीच में आप देखेंगे रेलवे के और भी पद बहुत से खाली हुए हैं। पदोन्नत करके जैसे जिसका ग्रुप ग में है तो उसको आप देखेंगे ऊपर किया गया है। ऐसे कर करके नीचे और भी पद खाली हुए हैं। तो आपने अभी देखा होगा एएलपी ग्रुप डी को लेके अप्रैल में आपको, अप्रैल के आसपास आप देखेंगे नई भर्ती, ये यानी 1.5 लाख के आसपास में आपको वो भी भर्ती देखने को मिलेगी। इसलिए आप देखेंगे ये भर्ती बहुत तेजी से होगी। आपको ये बता दें कि आपको 11 अक्टूबर का आपका इसमें देखेंगे पेपर समाप्त हो रहे हैं। पेपर समाप्त होने के बाद आप देखेंगे कि 20 से 25 यानी इसी महीने के अंत तक आप देखेंगे आपका आंसर की जारी कर दिया जाएगा। उसके बाद दिसंबर के अंत तक आपका रिजल्ट आ जाएगा और जिन भी भाइयों का उसमें रिजल्ट हो जाएगा उनका आप देखेंगे जनवरी के आसपास में उनका फिजिकल के लिए बुला लिया जाएगा। तो उसके बाद नोटिस जारी हुई है जो रेलवे की, आपको तो वो पता है कि अप्रैल मार्च तक ये कंफर्म इस भर्ती को कर देंगे। तो उसको लेके आप देखेंगे, इस भर्ती को लेके कट ऑफ के लिए भी आप देखेंगे एक बड़ी लंबी फहरिस्त चल चुकी है। आप यूट्यूब पे अगर सर्च मार के देखेंगे तो लंबा चौड़ा कट ऑफ का आपका वीडियो आ जाएगा। तो अगर आपने खुद आरआरसी ग्रुप डी का रेलवे का पेपर दिया हुआ है तो आप इतना तो खुद अनुमान लगा सकते हैं कि आपका कट ऑफ कितना जाएगा, पेपर का लेवल क्या है। अगर आपने 2018 का भी दिया हुआ है और 2019 का दिया हुआ है तो दोनों का तुलना करके आप खुद आंक सकते हैं कि कैसा पेपर आया है, किस लेवल की बच्चों की उपस्थिति रह रही है। तो ये सारा आंकड़ा निकाल के देखेंगे तो उसके बाद खुद अनुमान लगा सकते हैं। इसमें आपको किसी की वीडियो देखने की जरूरत नहीं है। लेकिन ये तो मान के चलिए कि जैसा आप वीडियो देखेंगे यूट्यूब पे तो वहाँ पे बताया जा रहा है कि 40-20 जोन की जाएगी, 50 भी जाएगी, 45 भी जाएगी। तो ऐसा कुछ नहीं है। इतना तो मान के चलिए कि 40, 50, 45 पे कहीं भी नहीं होने वाला है। अगर 60 से आप ऊपर रहेंगे, एक बात ये एकदम नोटिस करके देख लीजिएगा, ये मेरा अनुमान है। आपको अगर आपका ग्रुप डी का कट ऑफ आता है, रिजल्ट आता है, तो आप ये तो कंफर्म मान के चलिए कि कहीं भी अगर आप जनरल में रहे, जनरल और ओबीसी में है, तो 60 के नीचे आप देखेंगे कहीं नहीं होगा। 60 होगा, 60 से 1 नंबर नीचे हो सकता है, 60 से ज़्यादा नीचे नहीं होगा। जैसे बताया जा रहा है कि 50 हो सकता है, 45 हो सकता है। तो पेपर कितना भी टफ हो आप देखेंगे 45-50 पे आपकी कट ऑफ नहीं रहने वाली है। अगर आपने पेपर दिया होगा तो खुद आपने अनुमान लगाया होगा कि कितने बच्चे उपस्थिति हो रहे हैं, कितने बच्चों ने पेपर दिया है, किस प्रकार का पेपर का लेवल आ रहा है। पिछली बार आप देखेंगे, इस पिछली बार और इस बार में दोनों में आप देखेंगे रिजल्ट में भी अंतर दिया जाएगा। पिछली बार आपका नॉर्मलाइजेशन के तहत आपका रिजल्ट जारी किया गया था। इस बार आप देखेंगे जो परसेंटाइल बेस है उस पर आपका रिजल्ट जारी किया जाएगा। तो इन दोनों को भी आपके लिए समझना काफ़ी ज़रूरी हो जाता है अगर आपने इन दोनों भर्तियों में दिया है। पिछली बार आप देखेंगे कि किसी कैंडिडेट के 15 से 20 नंबर, 25 नंबर तक बढ़ गए थे। लेकिन आप देखेंगे इस बार ऐसा नहीं होने वाला है। इस बार मुश्किल से आपके बढ़ेंगे तो आपके 5 से 7 नंबर बढ़ सकते हैं, इससे आपके ज़्यादा इस बार नहीं बढ़ने की उम्मीद है। तो इसलिए आपका जो रो मार्क आता है वही आपके लिए इस बार सिलेक्शन का रास्ता खोले।